नूंह जिले के पिनंगवा कस्बे में शनिवार को वंदे सरदार एकता पदयात्रा का भव्य समापन समारोह आयोजित किया गया। कस्बे में पहुंचते ही यात्रा का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। पिनंगवा में यात्रा का जिला प्रमुख जान मोहम्मद फारूक तेड़, चेयरमैन असरुद्दीन तेड़ व अन्य नेताओं ने स्वागत किया। पत्रकारों से बातचीत में सीएम के मीडिया कोऑर्डिनेटर मुकेश वशिष्ठ ने घोषणा की, मेवात को जल्द ही रेल कनेक्टिविटी और यूनिवर्सिटी की सौगात मिलने वाली है। उन्होंने कहा कि नए साल में मेवात के 1000 पदयात्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर मेवात के विकास का रोडमैप प्रस्तुत करेंगे और इसी के साथ 17 मार्च 2027 को प्रधानमंत्री का मेवात आगमन तय किया गया है, जो क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक अवसर माना जा रहा है। उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में मेवात के नौजवानों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। चाहे मरोड़ा कट की बात हो, नगीना में उपमंडल की बात हो, इन सब मुद्दों पर हरियाणा सरकार काम करेगी। 27 दिसंबर को वंदे सरदार एकता यात्रा, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष और सरदार पटेल की भी 150वीं जयंती और राजा हसन खां मेवाती जो मेवात के वीर हैं उनके 500वें बलिदान दिवस के पावन अवसर पर वंदे सरदार एकता यात्रा 27 तारीख से शहीदों की धरती, शहीदों का गांव शाहपुर नगली से हमारा ये प्रारंभ हुआ यात्रा और लगभग 175 किलोमीटर की कुल मिला के मुझे लगता है यात्रा रही है। 10 दिन हमने एक पद यात्रा की। यदि हम अंदाज़ा लगाएं तो 102-101 गांव के आसपास और बड़े बड़े शहर और लगभग 15 शहीद स्मारक हम उस यात्रा के दौरान हमने कवर किए हैं। तीनों विधानसभाएं उसमें आई हैं। निश्चित रूप से मेवात का एक अलग कल्चर हम सबको देखने का भी और महसूस करने का मौका मिला है। यात्रा बहुत सफल रही है। देखिए, ऐसा जब उत्साह में कुछ बातें ऐसे निकल जाती हैं और मैंने वो कोई संदर्भ कोई विधायक से नहीं जोड़ा था, लेकिन लोगों ने उसको यहाँ के स्थानीय विधायक से जोड़ा। फिर मैंने भी पूछा कि यदि मैंने ऐसा आपको लगता है कि यदि मैंने ये पूछा है तो मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, पिछले 17 सालों में यहाँ जिनको वोट मिली हैं उन्होंने एक्चुअल क्या है। 70 साल में यदि यहाँ पानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आता है, यहाँ कॉलेज अपग्रेड नए कॉलेज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आ रहे हैं, तो आपने ऐसे जनप्रतिनिधि क्यों चुने हैं? ये प्रश्न मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ के युवा कर रहे हैं। धीरे धीरे वो चेतना जाग रही है। आपने बड़ा दम नहीं, इसमें आप सब मेरे मीडिया के साथी हैं। आप 2023 का मार्च का वित्त जो हमारा फाइनेंस जब जारी होता है तो आप उसके पूरी एक रिपोर्ट पढ़िए। उसमें बाकायदा नूंह के अंदर यूनिवर्सिटी का प्रावधान उस मंत्रालय, क्योंकि उस समय माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह मनोहर लाल जी ही वित्त मंत्री थे और उन्होंने बाकायदा घोषणा भी की है। तो ऐसा नहीं कि मैंने घोषणा की है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है और हमारे नायब सिंह सैनी जो वर्तमान मुख्यमंत्री उनका भी सपना है। हम सबका साथ, सबका विकास और सबके साथ से सबके प्रयास से कुछ मेवात में चेंज हो सकता है, ये हमारी धारणा है। मैंने यूनिवर्सिटी घोषणा ऑटोमेटिक हो चुकी है, उसके स्थान की तलाश की जा रही है। निश्चित रूप से यूनिवर्सिटी यहाँ आएगी। देखिए, इसमें एक विषय है, ये जो यात्रा जिसका रिस्पॉन्स हम सोच रहे थे उससे ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला, तो हमारे जो जफरुद्दीन बागोड़िया जी हैं उनके मन में एक विषय आया कि सर युवा मिल रहे हैं, युवा जुड़ रहे हैं और एक बहुत पॉजिटिव वो होता है, तो क्या हम इसमें प्रधानमंत्री को कभी बुलाना चाहिए था। मैंने कहा आप करिए ना, क्या दिक्कत है। तो इन सब ने तय किया, यहाँ की जो आयोजन कमेटी है उसका मैं एक कुल मिला के यदि आपने मैं कहूँ तो मैं एक पदयात्री हूँ, तो पदयात्री के नाते मैंने भी उनको कहा आपको बुलाना चाहिए। तो इन्होंने सबने तय किया कि रोज़ा के बाद जब 17-18 मार्च 2026 में रोज़ा ख़त्म होंगे, रमज़ान जब ख़त्म होंगे तो उसके तुरंत बाद एक पद यात्रा के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री को न्योता देना है कि मेवात में आइए, मेवात की तहजीब के साथ जुड़िए, मेवात की यहाँ आइए और यहाँ के लोगों के साथ मिलिए। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा मूवमेंट है और मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ कि यदि वो इस कदम को उठाते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें सफलता मिलेगी। ये उद्योग जगत के अंदर जो अभी मेवात की जो भ्रांति फैली हुई है वो ऐसा है कि मेवात के अंदर हम जाएंगे तो पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, कैसा सलूक होगा, लोग बाग कैसा हमसे व्यवहार करेंगे, उद्योग वहाँ चलेगा या नहीं चलेगा।
मगर हमारे साथ मुकेश जी ने एक मीटिंग की थी गुड़गांव एसोसिएशन के अंदर, उसके अंदर उन्होंने अपने विचार रखे थे और मेवात की प्रगति के लिए ये कहा था कि भी आप सब लोग मिल के यहाँ आओ, हमारे साथ पद यात्रा में शामिल हो, मेवात को देखो और समझो, उसके बाद आप फैसला करना है क्या है। मगर मैं जो आज हालांकि मेरी एक मीटिंग थी, मैं बड़े भाई के अनुरोध पे यहाँ आया और मैंने जहाँ महसूस किया कि जैसी मैंने यात्रा के लिए सोचा कि बहुत लोग बाग नहीं होंगे, मगर मैं यहाँ देख के वाकई अचंभित था कि लोग बाग काफ़ी यहाँ पे इस यात्रा से जुड़े हैं और हमारा ही बहुत सांस खुला है कि भी हम लोग सब मिलके अभी हम उद्योग अपनी जो एसोसिएशन है उसके अंदर ये बात रखेंगे कि भी हम लोग पदयात्रा में शामिल हुए, हम लोगों का वहाँ रुझान देखा, सब लोग बहुत अच्छे हैं और मन से जुड़ना भी चाहते हैं। तो हमें उम्मीद है कि उद्योग यहाँ बहुत जल्दी डेवलप होगा और सब लोगों की जो है रोजगार ही मिलेगा और सब लोगों को देश तरक्की की तरफ लेके जाएंगे। बिल्कुल, देखो जो भ्रांतियां लोगों ने फैलाई हुई थी मेवात के बारे में, तो मुकेश जी के आमंत्रण पे निमंत्रण पे हम सभी उद्योगपति यहाँ इस यात्रा में शामिल हुए और समय समय पे उद्योगपति यहाँ आ रहे हैं इस यात्रा के दौरान। मैं भी 28 तारीख को कुर्थला गांव में मुझे इनविटेशन भाई की तरफ से आया और मैं इस यात्रा में शामिल हुई, इस प्रोग्राम में शामिल हुई। तो आज भी मेरे को यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मेवात में आने के बाद हमें कहीं भी नहीं लग रहा है कि जिस तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही थी, उद्योग जगत में भी ये भ्रांतियां फैलाई हुई थी कि यहाँ पे अगर उद्योग स्थापित होंगे तो पता नहीं उनके साथ क्या होगा, उद्योग धंधे चल पाएंगे कि नहीं। लेकिन ऐसा यहाँ आने के बाद मुझे कहीं भी महसूस नहीं हुआ कि यहाँ इस तरह का किसी तरह का माहौल है, क्योंकि मेहमानबाजी में भी यहाँ के लोगों ने जो आदर सत्कार सम्मान हमें दिया है उसे देख के भी लग रहा है कि किसी भी तरह भाईचारे में भी कोई कमी नहीं है। और मैं उद्योगपतियों से सबसे ये आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि यहाँ पे आए और डेवलपमेंट को बढ़ावा दें, उद्योगों को बढ़ावा दें ताकि यहाँ युवाओं को रोजगार मिले। और रही बात मेहमानबाजी की कि फरीदाबाद में जब मेवात के भाईचारा आएगा तो हम भी कोशिश करेंगे कि उनका आदर सत्कार तहजीब में किया जाए और आदर सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी जाए। और मुकेश जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि इस तरह की इस यात्रा की जो उन्होंने पहल की है, जो मेवात को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने पहल की है, इसको मेवात के सुधार में उन्होंने पहल की है, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और